आज जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% हकीकत है और ये हड बीती है। हड बीती उस कहानी को या उस वाक़े को कहते हैं जो बंदे के खुद के साथ या किसी अपने के साथ वक़ूफ़-पज़ीर होती है। कल मेरा दोस्त, उससे मुलाकात हुई मेरी, बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा शर्मिंदा और बीमार हालत में था। तो मैंने कहा यार क्या हुआ है तुम्हें? तो वो बता नहीं रहा था। कहता है बात कुछ ऐसी है कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ और मैं बात बताऊंगा तो शायद उसका हाल आप निकाल लो। मैंने कहा चलो बताओ। खैर उसने बात बताई है कि कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ मेरी दोस्ती हुई फेसबुक के जरिए। वो दोस्ती करते करते हमारी प्यार मोहब्बत में, जैसे कि आजकल 2-4 दिन में प्यार मोहब्बत हो जाता है, तो प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गई। हमारा व्हाट्सएप पर नंबर एक्सचेंज हो गया। तो वो कहती है कि मेरे साथ वीडियो कॉल करो। उसने पहले दिन जब वीडियो कॉल की तो कहते हैं आमिर भाई वो लड़की बिल्कुल नंगी थी, उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो उसने मुझे भी इसरार किया कि तुम भी अपने कपड़े रिमूव करो और मेरे साथ बात करो। तो ये पहले इश्क में मुब्तला था, भूत तो पहले ही सवार था, सर चढ़ के बोल रहा था। इसने वही हरकतें की जो उसने कहा, जैसे जैसे वो कहती रही इसने सेम वही हरकतें की। सिर्फ आधा घंटा पौना घंटा गुजरा है, उस लड़की ने इसको एक वीडियो सेंड की है और जब इसने वो वीडियो देखी है इसके, वो कहते हैं हाथों के तोते उड़ जाना। आसान खता हो गए हैं भाई साहब के कि वो वीडियो वही थी जो ये हरकतें कर रहा था ऑनलाइन, वो कॉल पर, वीडियो कॉल पर। उसने वो वीडियो कॉल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए रिकॉर्ड की है और इसको भेजी है और साथ में मैसेज दिया है कि 2 लाख रुपया मेरे नंबर पर सेंड कर दो तो आपकी जान बच जाएगी, अदरवाइज मैं यही वीडियो आपके डिपार्टमेंट को भी और आपके सोशल सर्कल को भी, सबको मैं सेंड करूंगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तो ये बंदा बहुत बुखला गया, बहुत परेशान हो गया कि यार होगा क्या। खैर इसने उसका कोई रिप्लाई वगैरह नहीं दिया। कहता है कि थोड़ी देर बाद मुझे लड़कों की भी कॉल्स आई उसी नंबर से कि तुम अब हमारे नेटवर्क में, हमारे जाल में फंस चुके हो, तुम निकल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, पैसे तुम्हें सेंड करने पड़ेंगे। खैर इसने जब मुझे बताया तो ये बिल्कुल लिटरली रो रहा था। ये बंदा बहुत परेशान था कि यार मेरी एक फैमिली लाइफ है, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा क्या होगा, मैं तो लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, तो मैं उनको पैसे सेंड कर देता हूँ, शायद मेरी जान छूट जाए। तो मैंने इसको समझाया है कि यार तुम बिल्कुल एक गलती तो कर चुका है, दूसरी ना करना, उनको बिल्कुल पैसे सेंड नहीं करना, हम करते हैं कुछ, इसका हल करते हैं। मैंने कहा वो उनके ट्रैप में तू आ चुका है, उनको एक दफा पैसे सेंड करेगा, तुझे लगता है वो वीडियोस हमारी डिलीट कर देंगे? कभी डिलीट नहीं करेंगे। उनकी रोजी रोटी का एक जरिया बन गया, उन्होंने कभी उसको नहीं छोड़ना, उसको तो वो तुम्हें और जलील करेंगे। खैर हमने कुछ सोर्सेज लड़ा के उनका कुछ पता करने की कोशिश की, उनका आता पता कि कहाँ के बंदे हैं, क्या सीन है। तो बात, मकसद ये है कि एक दफा तो परेशानी बन गई ना यार। इस सोशल मीडिया के सर्कल से, इस जिन से सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी ब्लैकमेल हो रहे हैं और बहुत सारे लोग हो रहे हैं ब्लैकमेल, सिर्फ बता नहीं रहे, बता सकते नहीं है, किसको बताएं? जो बंदा ब्लैकमेल हो रहा है वो किसको, अपने माँ बाप को बताए, अपने दोस्तों को बताए, किसी को बता नहीं सकता। तो खुदारा इस तरह के मामला से बचें, सोशल मीडिया की दोस्तियों से बचें, ये बंदे की लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। यकीन करें मुझे 80% जो कॉल्स आती हैं वो ब्लैकमेलिंग के हवाले से होती हैं।